तो कहते हैं कि एक नारी सदा प्यारी, दो नारी गाँड़ फाड़ी। तो इस तरीके से जो लोग एक साथ 2-2 लोगों के साथ रहने की कोशिश करते हैं और एक साथ 2-2 नाव की सवारी कर रहे होते हैं, एक न एक दिन उन्हें बीच में से डूबना ही पड़ता है और नतीजा जो निकल कर सामने आता है वो एक न्यूज़, एक सच्ची घटना बन जाती है। इस तरह की सच्ची घटना समाज में आए दिन निकलती रहती है और हमें एक बहुत बड़ा संदेश देकर जाती है। तो आज की सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने वाले हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति की मज़ा उसके लिए अब जीवन भर की सज़ा बन चुका है, एक न्यूज़ बन चुकी है और उसके साथ-साथ 2 महिलाओं की ज़िंदगी के साथ 2-3 बच्चों की भी ज़िंदगी अब तबाही के कगार पर खड़ी है। तो वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक शहर है आगरा और इसी आगरा का एक एरिया लगता है जिसे न्यू आगरा के नाम से जानते हैं। न्यू आगरा का सिकंदरा एरिया बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम प्रसाद। राम प्रसाद ने जब अपनी बेटी की शादी की तो उनकी बेटी मंजू की शादी होने के बाद वो अपनी ज़िम्मेदारियों से उत्तीर्ण हो गए थे। उन्हें ये लग रहा था कि बेटी का घर बस गया है और अब ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। वो अपनी ज़िम्मेदारियों से उत्तीर्ण हो चुके हैं। लेकिन बेटी जिस घर में ब्याह कर गई थी, यानी कि मंजू का जो ससुराल था, वो उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है। आए दिन पति के साथ कलह कलेश होने लगता है, मारपीट और घरेलू कलह वाली हिंसा शुरू हो जाती है। इसी बीच मंजू को एक बेटी भी होती है जिसका नाम वो बड़े प्यार से इच्छा रखती है। बेटी के जन्म होने के बाद भी इसके ऊपर जो अत्याचार था वो रुकता नहीं है और मंजू ने ये सोचा कि अब उसे अपना ये घर, अपना ये जो ससुराल है उसे छोड़ देना चाहिए और यही में उसकी भलाई है। ऐसा समझकर मंजू अपने ससुराल को त्याग कर अपने घर आ जाती है। जब अपने मायके में एक बेटी कुछ समय से ज़्यादा रह रही होती है और ससुराल से वो छोड़ी गई होती है, तो मायके वालों के ऊपर वो बेटी बोझ बन जाती है। कहीं न कहीं ये हाल मंजू के साथ भी हो रहा था और मंजू को इस चीज़ की बहुत अच्छे से जानकारी थी। आए दिन अब मंजू के ऊपर ताने और प्रेशर पड़ रहे होते हैं। बार-बार उसे घर वाले उसे ससुराल भेजने की कोशिश करते थे। लेकिन मंजू ने यही कहा कि वो अब अपने ससुराल कभी नहीं जाएगी क्योंकि उसका ससुराल बहुत ख़राब है और उसकी जो बेटी है और उसकी जो ज़िंदगी है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ को लेकर घर में हमेशा कलह कलेश की स्थिति बनी रहती थी। घर में भी तनाव बना रहता था। पिता भी अब मंजू से ज़्यादा खुश नहीं रहते थे। घर वालों ने कई बार कहा कि ऊंच-नीच वाला मामला हो जाएगा, तो कभी समाज की बदनामी का डर दिखाया, तो कभी बेटी की ज़िंदगी के बारे में वास्ता दिया। इन सब चीज़ों के बावजूद भी मंजू ने उस ससुराल में जाना सही नहीं समझा और उसने ये कहा कि आप लोगों को अब मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेरा और मेरी बेटी का ख़्याल रख सकती हूँ और मैं कहीं न कहीं नौकरी ढूँढ लूँगी। अपनी नौकरी करके अपनी बेटी का गुज़र-बसर कर लूँगी। और इस चीज़ को उसने न सिर्फ़ कहा बल्कि किया भी। वो पास ही के एक दफ़्तर जाती है और वहाँ पर उसे एक कंपनी में काम मिल जाता है। वहाँ पर वो एक चपरासी का काम करने लगती है और अपनी ज़िंदगी को गुज़र-बसर करना शुरू कर देती है। शुरुआत में उसकी जो काम थी वो ठीक चल रही होती है। उसे आने-जाने के लिए साधन की ज़रूरत थी जो उसके पास था नहीं, तो उसने एक ऑटो का रुख किया। आए दिन वो ऑटो पकड़कर अपने दफ़्तर जाया करती थी, वहाँ पर काम किया करती थी और उसी ऑटो से वापस लौट जाती थी। कुछ दिनों तक आने-जाने के दरमियान एक ऑटो वाला जो कि उसका अक्सर बराबर उससे मिला करता था, इस ऑटो वाले का नाम था करण शर्मा, उससे उसकी जान-पहचान हो जाती है और मंजू और करण अब आपस में जान-पहचान के कारण आपस में बातचीत करने लगते हैं। दोनों के आने-जाने का जो समय था वो दोनों फिक्स कर लेते हैं। धीरे-धीरे ये बातचीत दोस्ती का रूप ले लेती है और ये दोस्ती मोबाइल नंबर के थ्रू अब प्यार में तब्दील हो जाती है। अब मंजू और करण दोनों एक-दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। जहाँ पर प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन मंजू और करण ये दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि दोनों की ज़िंदगी शादीशुदा ज़िंदगी है और दोनों के बच्चे हैं, दोनों की गृहस्थी है। लेकिन फिर भी मंजू जो कि अपने पति को छोड़कर, अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके में रह रही होती है, उसे तो एक ज़िंदगी के एक सहारे की ज़रूरत थी। लेकिन करण जो कि अपनी पत्नी के रहते हुए भी, अपने 2 बच्चों के रहते हुए भी अपने ही पत्नी को धोखा दे रहा था और प्रेमिका के साथ एक दूसरी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहा था, मज़े लेने के चक्कर में पड़ा हुआ था। तो सरासर गलती जो थी करण की थी, लेकिन फिर भी उसने इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए अपनी प्रेमिका मंजू के साथ रिश्ते को आगे जारी रखा और उसके साथ बराबर रंगरलियाँ मनाता रहा। दोस्तों, करीब 7-8 साल पहले ही करण शर्मा की भी शादी हो चुकी थी। करण शर्मा की पत्नी का नाम था भावना और उसके 2 प्यारे-प्यारे बच्चे थे जिनमें एक का नाम ललित और दूसरे का नाम आयुषी है। तो अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी को छोड़कर करण शर्मा इस महिला यानी कि मंजू के प्रति दीवाना हो चुका था और अब अपनी पैसे ऑटो चलाने वाली जो कमाई थी, वो भी मंजू के ऊपर खर्च करने लगा था। अपनी कमाई का एक हिस्सा वो मंजू के ऊपर खर्च करना शुरू करता है, तो घर में पैसों की किल्लत शुरू हो जाती है।
पत्नी उससे सवाल जवाब करती थी तो घर में कलह कलेश होता था, विवाद वाली स्थिति आ जाती थी। आए दिन अब करण मंजू के घर पर रहने लगा था और मंजू के साथ ही वक्त गुजारा करता था। देर रात वो अक्सर देर से आया करता था और पैसे की किल्लत भी हो चुकी थी, पैसे उसने कम देना शुरू कर दिया था। तो इन सब चीज़ों को लेकर भावना ने उससे कई बार प्रश्न पूछे, कई बार उससे कहा कि कमाई इतनी कम क्यों आ रही है, तुम इतनी देर तक बाहर क्यों रहते हो। और अब वो रात में भी अपने फ़ोन पर अपने घर पर रहते हुए मंजू से लगातार फ़ोन पर बातें किया करता था। तो एक कॉल पर सिलसिला जो था वो भी लगातार चल रहा था। तो इस सब चीज़ों को देखकर भावना को शक होता है, वो समझ जाती है कि कहीं न कहीं मेरे पति का चक्कर अब बाहर चल रहा है। जब भी वो अपने पति से ये पूछती थी कि करण तुम किससे बाहर बात कर रहे हो, मोबाइल पे कौन है, मुझसे बात करवाओ, तो करण फ़ोन काट देता था और ये कहता था कि उसका दोस्त है और लापरवाही से वो जवाब देकर उसे चुप करा दिया करता था, जिस पे भावना कुछ कह नहीं पाती थी। आए दिन जब यही सिलसिला चलने लगता है तो भावना ने अपने ससुर से इस बात की शिकायत कर दी और ससुर ने अपने बेटे को बहुत डांटा, बहुत फटकारा, उसे बहुत समझाया भी और ये कहा कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी अलग चल रही है, भावना नाम की तुम्हारी प्यारी सी पत्नी है, इस तरह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, किसी और महिला के चक्कर में तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन करण इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो मंजू के चक्कर में अपनी पत्नी को इग्नोर करने लगा था और अब दिन-दो-दिन ये सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। इधर जब बातों का सिलसिला, मोहब्बत का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने लगता है तो मंजू ने भी करण के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया और कहा कि अब तुम मुझसे शादी करो। और करण ने भी मजबूरी में, दबाव में चलते हुए अपनी प्रेमिका मंजू के साथ एक नोटरी के थ्रू एक विवाह कर लिया, एक मैरिज कर ली। और मैरिज के बाद ये मंजू अपने मायके को छोड़कर एक किराए का मकान लेकर एक एरिया में रहने लगती है और करण ने ही इस किराए के मकान को, जो कि एरिया सिकंदरा के राधा गली के अंतर्गत पड़ने वाला एक किराए का कमरा था, वहीं पर करण ने अपनी प्रेमिका मंजू को एक किराए का कमरा भी दिलवा दिया। मंजू वहीं पर रहने लगती है और मंजू के साथ उसकी बेटी इच्छा भी वहीं पर रहना शुरू कर देती है। और इधर करण अब अपनी पत्नी के पास कम रहता था और अपने इस नए किराए के मकान में अपनी प्रेमिका के साथ, जो कि उसकी पत्नी बन चुकी थी, उसके साथ रहना शुरू कर देता है। दोस्तों, थाना सिकंदरा की राधा गली में रहते हुए प्रेमिका मंजू ने ये सोचा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड और पति करण शर्मा को अपने प्यार में इस तरह से घोल लेगी, इस तरह से उसके बीच में रिश्ता बना लेगी कि वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा और उसके साथ ही जीवन गुजारेगा। लेकिन कहानी तो कुछ और ही चल रही थी। करण तो बस इंटरटेनमेंट कर रहा था, करण तो सिर्फ मजे ले रहा था और वो मंजू को अपने साथ रखना नहीं चाहता था, बस वो उसके साथ टाइम पास कर रहा होता है। लेकिन अब ये शादी भी हो चुकी थी, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता था। फिलहाल कहानी आगे बढ़ते रहती है। एक रोज जब भावना को प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो भावना अपने पति करण से ही कहती है कि अब तुम या तो अपनी प्रेमिका मंजू के साथ रहो या तो मेरे साथ रहो। और भावना को ये भी पता चल ही चुका था कि किराए के मकान में रहकर ये लोग अब रातों रात वहीं रहते हैं और अपनी प्रेमिका के साथ रहकर रात गुजार रहा है। काफी तरीके की चीजें इसे पता चलती हैं। ये सब चीजों की शिकायत उस भावना नाम की बहू ने अपने ससुर यानी राधेश्याम से कर दी। राधेश्याम ने भी अपने बेटे करण को बहुत डांटा फटकारा और बहुत डांटने के बाद, बहुत बातें बोलने के बाद करण ने ये सोचा कि अब वो अपनी पत्नी से रिश्ता रखेगा और मंजू को दरकिनार करेगा, साइड करेगा। और यही उसने किया भी। उसे इस बात का डर हो चला था कि उसकी पत्नी भावना ने ये धमका दिया था, ये डरा दिया था कि अब अगर उसने मंजू के साथ कोई भी रिश्ता रखा या आगे बात बढ़ाई तो वो इनकी बेटों को छोड़कर अपने मायके चली जाएगी और तलाक का केस कर देगी। इस तरीके से अपनी गृहस्थी को टूटते हुए देखकर करण ने अपनी प्रेमिका से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझी और अपनी प्रेमिका को छोड़कर वो अपनी पत्नी के पास टाइम देने लगता है। भावना अब इस चीज़ को लेकर सिक्योर होने लगती है कि अब उसका पति सही रास्ते पर आ चुका है। और अब इधर मंजू अपने बॉयफ्रेंड, अपने पति, जो कि उसका पति था करण शर्मा, उससे अब दूरी होने लगती है। मंजू के बुलाने पर भी करण नहीं जाता है। तो अब काफ़ी दिन हो चले थे। अब इधर मंजू जो थी अपने घर को छोड़कर एक किराए के मकान में रह रही होती है। अपने पति करण शर्मा के कारण ही उसने जॉब भी छोड़ दी थी और अब उसके आए दिन के रोज के खर्चे भी थे, घर गृहस्थी के खर्चे थे, किराए के खर्चे थे, एक बच्ची थी उसकी भी खर्च को देखना था। तो इन सब चीज़ों के खर्चे भी उसे नहीं मिल रहे थे। तो इन सब चीज़ों के चलते अब उसे काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने लगती है। मंजू ने ये सोचा कि उसे उसके पति से संपर्क करना चाहिए और किसी तरीके से अपने मामले को निकालना चाहिए, लेकिन उसका पति उससे बात ही नहीं कर रहा था, नंबर भी उसने बंद कर लिया था। इसी प्रकार से मंजू ने ये सोचा कि उसके पति का घर अगर मिल जाए तो उसके घर जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मंजू को उसके पति का घर भी नहीं मालूम था कि वो उसके घर जाकर कहाँ ढूंढती, कहाँ बात करती।
खैर किसी प्रकार से ऑटो वालों की मदद से उसने करण का पता निकाला और करण के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर करण अपनी पत्नी के साथ ही बैठा हुआ था। और करण को देखकर भावना ने उसकी पत्नी मंजू से बहस-गिरह करनी शुरू कर दी। ये कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है, और तमाम तरीके की बहसबाजी होने लगती है। जहाँ पर मंजू ने ये कहा कि वो भी उसकी पत्नी है और करण उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रह रहा है, खर्चे नहीं मिल रहे हैं। और वहीं भावना ने ये कहा कि मंजू तुम मेरे पति को लेकर कैसे जा सकती हो, आखिर मैं उसकी ब्याहता हूँ और मेरे उससे 2 बच्चे हैं और हम लोगों का जीवन क्या होगा, तुम अपनी नई जिंदगी देखो, करण को छोड़ दो, करण को भूल जाओ। लेकिन करण की इस चुप्पी पर मंजू ने ये कहा कि उसने मुझसे भी शादी की है और मेरी बेटी को अपनाया है, करण अब मेरा भी पति है। खैर अब इस तरह से जब बहस-गिरह होनी शुरू हो जाती है तो वहाँ पर मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। मोहल्ले वाले ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस भी मौके पर पहुँचती है। न्यू सिकंदरा थाना का इंस्पेक्टर ब्रजेश पांडे वहाँ पहुँचता है। उसने भी लोगों को अपने थाने पर बुलाया, जहाँ पर मंजू, उसका पति करण और उसकी पत्नी यानी कि भावना, ये 3 लोग वहाँ पर थाने पर पहुँचकर बहस-गिरह करने लगते हैं। दोनों लोगों में कोई मानने को भी तैयार नहीं था, तीनों में से कोई एक दूसरे को छोड़ने को भी तैयार नहीं था। मामला बढ़ता ही जाता है। करण को ना तो मंजू ही छोड़ने के लिए तैयार थी और ना ही उसकी पत्नी भावना ही छोड़ने के लिए तैयार थी। और वहीं करण अब दोनों के बीच में पिस चुका था, वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मामला बढ़ता जा रहा था। खैर वहाँ के इंस्पेक्टर ब्रजेश पांडे ने इस मामले का एक हल निकाला और कागजी तौर पर एक सुलहनामा करवाया, जहाँ पर उसने ये कहा कि 1 महीने के लिए करण अपनी पहली पत्नी भावना के पास रहेगा, तो वहीं दूसरे महीने के लिए करण अपनी दूसरी पत्नी मंजू के पास जाकर रहेगा और उसकी जो कमाई होगी वो 1-1 महीने के दरमियान बढ़ती रहा करेगी। इस तरह से दोनों के बीच में जब सुलह हो जाती है तो उसकी पहली पत्नी भावना, जो कि इस चीज़ को मान लेती है, स्वीकार कर लेती है, लेकिन दूसरी पत्नी जो थी मंजू, वो एक अंधेरे वाले रिश्ते में रह रही थी। जो रेत के घर उसने बनाए थे उसका कोई मंजिल भी नहीं था, उसकी कोई बुनियाद भी नहीं थी। वो इस चीज़ को मानने से साफ-साफ इनकार कर देती है। वो ये कहती है कि मैं 1 महीने के समझौते को नहीं मानती, मैं हर एक दिन के समझौते को मानती हूँ कि उसका जो पति है वो 1 दिन के लिए मंजू भावना के पास रहे और 1 दिन के लिए वो मेरे साथ रहे। इस तरह से उसकी पत्नी मंजू ने इंस्पेक्टर साहब के सामने रोना रोया। तो खैर इंस्पेक्टर साहब ने 1-1 दिन वाला समझौता तय कर दिया। खैर ये जो समझौता था ये कागजी समझौता था और इसका कोई कानूनी आधार नहीं था, लेकिन फिर भी उस कागजी समझौते पर तीनों लोगों ने मजबूरी में दस्तखत कर दिए। जहाँ पर मंजू को एक जगह पर 1 दिन के लिए उसका पति मिलने लगा था, उसके खर्चे मिलने लगे थे, वहीं उसकी जो पहली पत्नी भावना थी, उसे मजबूरी में अपनी सौतन को स्वीकार करना पड़ रहा था, वरना उसका घर टूट सकता था। और वहीं करण, जो कि इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से सख्त खिलाफ था, उसे मजबूरी में इस समझौते को मानना ही था। उसकी ज़िंदगी 1 दिन के लिए पहली पत्नी और दूसरे दिन के लिए दूसरी पत्नी के पास हो चुकी थी, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था, उसे तो इसे स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन इन सब के बीच उनके जो घर वाले थे, उन लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और राधे श्याम उसके परिजन यानी कि जो करण के माता-पिता थे, उन लोगों ने इस फैसले का सख्त विरोध किया और उन लोगों ने कहा कि हम ऐसे किसी समझौते को नहीं मानते। खैर थाना प्रभारी ने जो समझौता दर्ज कराया था, जो सुलहनामा करवाया था, उसकी खबर जो थी वो मीडिया में फैल जाती है। मीडिया में जब इस तरीके से बातें उछलती हैं तो उच्च अधिकारियों तक मामला जाता है। उच्च अधिकारियों ने इस मामले में ब्रजेश पांडे को एक मीडिएटर की भूमिका में समझते हुए ब्रजेश पांडे के ऊपर गाज गिराई और उनका ट्रांसफ़र कर दिया। ब्रजेश पांडे जो कि सिकंदरा थाना के इंस्पेक्टर थे, वो तो इस केस से बाहर हो चले थे, उनका ट्रांसफ़र हो चुका था और अब जो सुलहनामा था, जो सुलह उन्होंने करवाई थी, वो सुलह चल रही है और अब उसी सुलह के बेस पर मंजू, भावना और करण तीनों बंधे हुए हैं। जहाँ पर भावना और मंजू तो कहीं न कहीं संतुष्ट हैं। भावना अपने समझौते को स्वीकार करके चुप बैठी है, क्योंकि उसे इस बात का अब डर नहीं सता रहा कि इसका जो घर है वो टूट जाएगा। वहीं मंजू, जो कि अब अपनी इस 1 दिन की शादीशुदा ज़िंदगी को मानने के लिए स्वीकार कर चुकी है, उसे इस बात का संतोष है कि कहीं न कहीं उसकी भी गृहस्थी बच चुकी है, कहीं न कहीं उसे भी किराए के खर्चे, पति का सुख और उसकी जो ज़िंदगी है वो कहीं न कहीं एक आधार ले रही है। और वहीं करण, जो कि 2 पाटों के बीच में पिस रहा है, कभी वो अपनी पहली पत्नी भावना की तरफ भागता है, तो कभी अपनी दूसरी पत्नी मंजू की तरफ जाता है। उसकी कमाई का जो खर्चा है, वो हर रोज़ दोनों पत्नियों में हिसाब से बराबर-बराबर बढ़ जाया करता है। और अब करण शर्मा, जो कि 2 पत्नियों के साथ रह रहा है, दोनों की ज़िंदगी जी रहा है, कभी यहाँ भागता है तो कभी वहाँ भागता है। इस तरह से उसकी ज़िंदगी गुजर रही है। फिलहाल अब तक इस मामले का कोई हल नहीं निकल सका है। बस सुलह पर, उसी कागजी समझौते पर ये जो ज़िंदगी चल रही है, देखना ये है कि कब तक इस सुलह की पटरी पर ये जो कागज़ के रिश्ते हैं चलते हैं और कब इस रिश्ते के किसी एक
घड़ी का रिश्ते का प्लेटफॉर्म आता है, जहाँ पर एक रिश्ता ठहर जाएगा, दूसरा रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। देखना ये है कि आगे वो गाड़ी कहाँ जाकर रुकती है। तो दोस्तों, इस तरीके का एक अजीबो-गरीब घटनाक्रम जो कि मैंने आपको सुनाया, ये उत्तर प्रदेश के न्यू आगरा के अंतर्गत पड़ने वाले सिकंदरा की एक सच्ची घटना है, एक न्यूज़ है, जो कि आपको कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे समाज में किस तरह से अजीबो-गरीब रिश्ते चल रहे हैं, जिनका कोई बेस नहीं होता, जिनका कोई आधार नहीं होता। बस किसी तरीके से कुछ बन जाता है और एक खबर बन जाती है। और इससे एक बहुत बड़ा सबक भी मिलता है कि जो 2 नावों की ज़िंदगी होती है, वो कभी भी सुरक्षित नहीं होती है। इंसान को सिर्फ़ एक ही रास्ते पर रहना चाहिए। अगर एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आ रही होती हैं, तो कहीं न कहीं उन ट्रेनों की भिड़ंत ज़रूर होती है और नुकसान पटरी का नहीं होता, नुकसान किसी न किसी ट्रेन का ही होता है। तो आप इस सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? क्या ये जो सुलहनामा है, क्या वो सही है? क्या मंजू अपनी जगह पर सही है? क्या भावना की कोई गलती नहीं है? क्या करण ने इस रिश्ते को जो बनाया उसे सिर्फ़ हवस की ज़रूरत थी, या उसने सिर्फ़ प्यार के चलते अपनी एक पत्नी भावना के रहते हुए दूसरी पत्नी मंजू के साथ रिश्ता बना लिया? आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अजीबो-गरीब घटना को सुनाते हुए हम भी बहुत आश्चर्यचकित हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना, या इस तरह से जो रिश्ते अवैध रूप से चल रहे होते हैं, उन्हें स्वीकृति देना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आपको आपके साथ, आपके पति के साथ या आपकी पत्नी के साथ ही रहना चाहिए और ज़िंदगी को सामान्य तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए। और किसी ने सही कहा है कि एक नारी सदा प्यारी, 2 नारी गाँठ फाड़ी और तीसरी नारी जान मारी। तो आप इस पूरी सच्ची घटना का कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। एक नई वीडियो लेकर आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।